जब आप सनातनी हो तो यही शक्ति है, मजार में नहीं है। तो यहीं आओ। संदीप कुमार जी कहाँ से आए हैं? झारखंड से। हाँ, मेरा शोरूम बनवा दिया इन्होंने, मेरा अच्छा घर बनवा दिया। बान के धागे तीनों बान चलाओ ना, मुश्किल में है दास्ते गाब, जल्दी आओ ना। हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आए हैं खाटू श्याम के मंदिर चुलकाना धाम में। ये वह पावन धरती है कुरुक्षेत्र की, जहाँ पर खाटू श्याम जी, आपने बर्बरी की कहानी सुनी होगी महाभारत में, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को अपना शीश दान दिया था खाटू श्याम जी ने। तो यही वो पेड़ है जहाँ पर एक तीर से पेड़ के सभी पत्तों में छेद कर दिए गए थे। तो बाकी का सिलसिला हमारा शुरू रहेगा। आइए पूछते हैं कुछ लोगों से उनके मन के भाव, उनकी श्रद्धा का भाव खाटू श्याम के प्रति। जय बाबा। तो अभी हम आ चुके हैं, ये सिक्योरिटी गार्ड है यहाँ पर। अभी अंकल जी कितने समय से यहाँ पे आप सिक्योरिटी गार्ड कर रहे हो? ये एक महीना, 1 महीने से आप रह रहे हो। अच्छा, यहाँ पर हमने सुना है कि खाटू श्याम जी ने अपना शीश दान दिया था और यही वो पीपल का पेड़ है जहाँ पर एक तीर से सभी में छेद कर दिए गए थे। तो अभी ऐसा हमने देखा तो हमें नजर नहीं आ रहे इसमें छेद। तो नजरिया दिखाते हैं क्योंकि ये सामने दिखाई दे रहे हैं। ये 1 2 3 4 हाँ, सामने दिखाई देंगे नजर में। एक ही सामने आ रहा है, ये वाला आ रहा है सामने, एक भी एरिया साइड में, ये एक पत्ते में दिखाई देंगे। ठीक है, किसी किसी पत्ते में नजर तो आते हैं छेद। हाँ। ये दीपावली का भी नहीं बात है, दिवाली की होली दिवाली के पास। अच्छा, दीपावली और होली के आसपास में आते हैं हाँ। शीश का दान याद दिया था। शीश का दान इस जगह दिया था, यही वो जगह है। ये खाटू वाला है, ज्यादा इसके वाले राजस्थान में, जिला सीकर में। संदीप कुमार जी कहाँ से आए हैं? झारखंड से। झारखंड से। अरे बाबा, बहुत दूर से आए हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। हाँ। तो बाबा के दर्शन आप करने के लिए पहली बार आए यहाँ पर या पहली बार आया हूँ। पहली बार। और राजस्थान में खाटू श्याम का मंदिर वहाँ पर गए हाँ, कभी? वहाँ पे अभी आया हूँ, कल से परसों आया हूँ। अच्छा, अभी आपका प्लान चला, टूर ही चल रहा है? टूर ही चल रहा है अभी। 4 लोग हैं हम लोग साथ में। आप चारों साथ में हाँ, टूर हाँ कर भैया। रहे हो? अरे वाह, चारों के चारों हाँ। झारखंड से हैं आप। हाँ। झारखंड में सेम जगह से। तो बाबा श्याम के बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि खाटू बाबा ने हम लोग को बुलाया, हम लोग आ गए। हाँ। कब से हम लोग का प्लान बन रहा था, बाबा का बुलावा था। सब बाबा का मानना है जब तक किसी का बुलावा नहीं आया वो वहाँ पे जा ही नहीं सकता। और वहाँ से सुना था हम लोग कि वहाँ से आने के बाद यहाँ पे जो आना चाहिए। यहाँ के बारे में हम लोग द्वापर युग से मतलब जो चल रहा है कहानी, उसके बारे में हम लोग सुने हुए हैं। हम लोग भी मतलब इतिहास के बारे में कुछ मतलब उसके बारे में जानकारी है। तो यहाँ पे हम लोग आए थे कि क्या है क्या नहीं है, तो उसके बारे में यहाँ पर आकर बहुत अच्छा हम लोग को फील हुआ। क्या फील हुआ, क्या महसूस करते हैं यहाँ इस जगह आकर? ये सुकून जिसे कहते हैं ना, वो मिल रहा है हम लोग को आज तक मतलब। अच्छा, कहते हैं कि बाबा खाटू श्याम से जो हम मांगते हैं वो चीज हमें मिल जाती है। हाँ। तो कभी ऐसा महसूस किया कि आपने मांगा और वो पूरा हो गया? हाँ, पर मैं तो अभी शुरू बार ना आया हूँ और मैंने आपने दिल से कभी घर पर मांगा ऐसा कुछ? क्या बाबा से मैंने बोला था बाबा मुझे बुला सर लो। सर को मतलब क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विकास कपूर, विकास कपूर जी। कहाँ से आए आप? पानीपत से। पानीपत से आए। तो आपने मैंने अपने भतीजे की पढ़ाई के लिए मांगा था कि जब उनके पेपर आते थे कि मैं उनके यहाँ मांगता था कि वो अच्छे नंबर में पास हो जाए, तो वो पास हो जाते थे। मैंने जो भी चीज मांगी यहाँ से मुझे मिला है। जो खाटू श्याम से मांगा वो मिला है। तो आप क्या फील करते हैं खाटू श्याम का जब नाम लेते हैं उस समय? अच्छा लगता है, दिल से अच्छा दिल से अच्छा लगता शाम के दीवाने है ना, यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हैं। तो अभी पहली बार आए हैं, आपसे पहले भी दर्शन किए हैं? हमसे अब से तीसरी बार आ चुके हैं। अब से तीसरी बार आ चुके हैं। तो खाटू श्याम बाबा के आप दरबार में आए हैं, कभी ऐसा महसूस किया कि आपने कुछ मांगा और बाबा ने वो आपकी मुराद पूरी की है? नहीं, हम तो मांगा तो हमने है नहीं वैसे, अच्छा, मांगा नहीं है आप? पर ऐसे ही है, अपनी श्रद्धा से हम आ जाते हैं। श्रद्धा से आ जाते हैं। श्याम। आप यहाँ खाटू श्याम के दरबार में आए हैं, जी, हाँ इसी जी। जगह पे खाटू श्याम जी ने अपना शीश दान दिया था। हाँ तो जी, आप कितने बार आ चुके हैं यहाँ पर? पहली बार आए क्या या मैं पहली बार आई हूँ और मैं पहली बार ही एक बार मैं खाटू श्याम गई थी। और राजस्थान। मैंने राजस्थान में जो है खाटू श्याम का मंदिर है, और मैंने जितना सुना तो उससे ज़्यादा है, बहुत कुछ ज़्यादा मिला मुझे। और बाबा तो बिन मांगे सबकी मुराद पूरी करते हैं, सबकी मनोकामना पूरी आप करते कहाँ हैं। से आई हैं? मैं मोदी नगर से आई हूँ, मेरा नाम कविता है, मोदी नगर से आते हैं, जिला गाजीबाद। जिला गाजियाबाद से। हाँ। कोई खाटू श्याम के बारे में कोई भजन कोई सुनाना चाहेगा? तीन बान के धागे तीनों बान चलाओ ना, मुश्किल में है दास्ते गाब, जल्दी आओ ना।
यहाँ पर मांगता है। जो भी आप बाबा से बात मांगते हैं, जो भी आपने मांगा है, बाबा उसको हमेशा हमेशा पूरा करते हैं। हमने भी लोगों से पूछा भी कि आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस, तो बहुत सारे निकल कर के आए, कई हम रिकॉर्ड भी नहीं कर पाए। वृक्ष है जहाँ पर खाटू श्याम जी ने अपना शीश दान दिया था, और कहते हैं जब इसकी परिक्रमा कर लेते हैं तो हर मनोकामना पूरी हो जाती है। तो आपको क्या मनोकामना मांगनी है, एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खाटू श्याम बाबा आपकी ये मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। और मैं भी एक बार यहाँ पर जिन्होंने बताया कि हमने जो मांगा हमें वो मिला है, बाबा ने हमें दिया है। कई बार हमने ऐसा एक्सपीरियंस किया है, कुछ चीज़ें रिकॉर्ड नहीं हो पाई हैं, लेकिन बाबा का हम। जय श्री राम भाई साहब। जय श्री श्याम। भाई साहब क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम राहुल सिंह है। राहुल सिंह, कहाँ से हैं राहुल जी? जी मैं यूपी से बुलंदशहर खुर्जा। यूपी बुलंदशहर खुर्जा से हैं आप? हाँ। अच्छा, हम भी आपके पास से ही हैं ना? अच्छा अच्छा अच्छा, आप यहाँ पर खाटू श्याम के दरबार में आए हैं, बिल्कुल। अभी कितनी बार आ चुके हैं? जी मैं पहली बार आया हूँ। पहली बार आप प्रथम बार आए। जी। अच्छा, बाबा को अगर हम आपके हिसाब से कहना चाहें तो आप क्या मानते हैं बाबा खाटू श्याम को? खाटू श्याम को जी मैं खुद भी बहुत ज़्यादा मानता हूँ, मेरे घर वाले भी मानते हैं, मेरे भाई भी बहुत ज़्यादा मानते हैं। ये आस्था है कि इनके पास जो भी कोई आया है वो खाली हाथ नहीं गया, उसे कुछ ना कुछ भगवान के प्रसाद के रूप में या कोई मनोकामना के रूप में कुछ ना कुछ स्वयं जरूर कुछ ना कुछ मिला आपके है। जीवन में कुछ ऐसा कोई चमत्कार हुआ है कि आपने कोई महसूस किया कि बाबा ने आपके साथ कोई ऐसे लाइफ में चमत्कार किया है? बहुत ज़्यादा चमत्कार किया जैसे है। अगर कुछ बताना चाहेंगे आप? मैं कुछ भी नहीं था, सब कुछ जो हूँ खाटू श्याम महाराज जी की तरफ से हूँ। और मेरा काम नहीं चल रहा था, मेरा शोरूम बनवा दिया इन्होंने, मेरा अच्छा घर बनवा दिया। मेरी मम्मी की डायलिसिस होती थी और किडनी पेशेंट हैं वो। आज उनकी डायलिसिस हो तो रही है पर खूब बढ़िया है, पेरिटोनियल डायलिसिस हो रही है उनकी। पहले हीमोडायलिसिस होती थी ब्लड द्वारा, हॉस्पिटल जाना पड़ता था हमें एक दिन में, एक हफ्ते में 2 या 3 बार जाना पड़ता था। आज हमें ये है कि मम्मी 5-6 महीने में एक बार जा रही हैं। और वो तो जी बस अब जो एक बार कभी कुछ गलत कर दिया होगा तो उसका भोग रहे हैं। फिलहाल बस भगवान जी की ऐसी कृपा है कि अब जो भी है सब कुछ ठीक ठाक है। बहुत आराम से जैसे मैं जी रहा हूँ ऐसे मेरी मम्मी जी रही हैं, कोई कष्ट का आया नहीं है। अगर आप बताना बहुत चाहें, खुश हैं। अगर आप बताना चाहें हमारी यूट्यूब की जनता को जी कि खाटू श्याम के दरबार में क्यों आना चाहिए, अगर आप क्या? खाटू श्याम के दरबार में इसलिए आना चाहिए कि आपके दिल को शांति मिलेगी। बस मैं ये नहीं कहूँगा आपसे कि आप यहाँ सिर्फ अपना नारियल लेके और थोड़ा सा प्रसाद लेके भगवान जी को खाली बस आप भोगी चढ़ाएं। बस कुछ नहीं, अपनी मन की शांति के लिए ज़रूर आएं और आपको खुद कुछ ना कुछ बदलाव महसूस होगा। हम अपने आप से कहेंगे तो शायद आपको थोड़ा अलग अनुभूति हो, पर आप खुद स्वयं आएंगे तो आपको थोड़ा अलग ही यहाँ की आबो हवा है। आपके आचार विचार खुद ही बदल पाएंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा राजीव। राजीव जी, दिल्ली से आए हैं आप? अच्छा, मैंने सुना आपने काफ़ी अच्छी बताया सभी लोगों को यहाँ पर। तो यहाँ पर आप पहली बार आए या मैं तीसरी बार आया हूँ। तीसरी बार आए? मेरा दोस्त पहली बार आया। अच्छा, आपके उसको दोस्त मैं लेके आया। पहली बार आए। सर क्या नाम है? मेरा MP सिंह। जय श्री श्याम सर, आप भी दिल्ली से हैं? जी हाँ। हाँ, तो सर आप जैसे तीसरी बार आ चुके हैं, तो यहाँ पर आने के बाद में कैसा महसूस करते हैं? देखो हम तो वहाँ गाड़ी हमने खड़ी करी पीछे ही रोड। तो जो पावर होती है ना, जहाँ शक्ति होती है वो अपने आप ही श्रद्धा बढ़ा देती है। हम यहाँ हम जो बोल पा रहे हैं, हम बाहर दूसरे मंदिर में जाके नहीं बोल रहे। यह पावर है, शक्ति है, तो यहाँ सबको आना चाहिए। अभी क्या है कि जैसे बोला जाता है कि मनोनी धाम भी है, चुलकाना धाम भी है और खाटू श्याम भी है। तो इन सभी धामों में जाके ही पूर्ण यात्रा होती है। सब जगह जो पॉजिटिव ऑरा है, जो पॉजिटिव एनर्जी है, वो इन्हीं धामों पर है। हमने दर्शन करे तो आपको जो यहाँ से मिलेगी वो एक एनर्जी मिलेगी और आप एक एनर्जी के साथ अपने साथ जाएंगे। और जैसे कि अभी भाई ने बताया, पूरी आपको श्याम बाबा की कथा सुनाई, या वो कैसे क्या हुआ, शीश वहाँ पर है, धड़ यहाँ पर है। तो इन सब जगहों पर जो एनर्जी है, जो पॉजिटिव ऑरा है, वो हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आना चाहिए, सबको आना चाहिए और दर्शन करने चाहिए बाबा का। अभी क्या है कि ये जो मूर्ति जो आप देखेंगे ना, इसका नूर ही अलग है। मतलब आपका मन नहीं करेगा यहाँ से हटने। जैसे बिहारी जी का देखते हैं तो मन नहीं करता। आकर्षण बहुत है, खिंचाव बहुत है। तो जिसमें शक्ति होती है वो अपने आप बुलाती है। अच्छा, कहते हैं कि जो यहाँ पे हम मनोकामना मांगते हैं वो पूरी होती है। कभी बिल्कुल होती है। आपने ऐसा महसूस किया, आपके जीवन में ऐसा हुआ? देखो कि पहली बात तो मनोकामना ही मत मांगो, भगवान से शुक्राना करो कि हाँ भी भगवान आपने जो जीवन दिया वो हमारा सही चलता रहे। तो बस मांगते तो फिर खत्म नहीं होंगी ना, एक मांगी फिर दूसरी आ जाएगी, फिर तीसरी आ जाएगी। वो देना आपको बहुत कुछ चाहते हैं, आप सीमित चीजों को मांग लो और जो भौतिक वस्तु है उनको मांगने से क्या फायदा। परमात्मा से मांगा तो उनकी भक्ति मांगो। शांति, सुख शांति, सुख शांति, ऐश्वर्य, समान सभी प्रकार के सुख परमात्मा से अपने चरणों में रखे।
यही मांग लो, बहुत इसमें सारी चीजें आएगी। अच्छा, आज के युवा को इस धाम में क्यों आना चाहिए, यहाँ पर क्यों आना चाहिए? आज के युवा को नहीं, सबको आना चाहिए। युवा इसलिए होता है क्योंकि उसको संस्कार मिलते हैं माँ बाप से। अब जैसे यार दोस्त हैं आजकल पार्टी पुटी करके कहाँ जाते हैं, कहाँ घूमते हैं, क्या करते हैं। अपना नियम बनाओ, किसी को भी मानो, सबको मानो, लेकिन धार्मिक स्थल जो हमारे सनातन धर्म के बने हैं वहाँ पर आना चाहिए। वहाँ आके क्या है कि आपको शिक्षाएं प्राप्त होंगी। अब यहाँ पर लिखा हुआ है सारी हिस्ट्री, वो आप देखेंगे आगे तो वहाँ सारी पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है। वो हिस्ट्री बच्चों को पढ़ानी चाहिए। अब हम गुरुद्वारे भी जाते हैं, वहाँ पर भी पढ़ाओ। मंदिर हैं, कितने तीर्थ हैं, सब जगह करना चाहिए। तो जहाँ शक्ति है वहाँ जरूर जाना चाहिए। हम तो एक चीज़ और बोलते हैं, अपने जीवन का लक्ष्य बनाओ कि सनातनी हो, 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम और समस्त नदियों का स्नान जरूर करना, तब पर लोग जाना। और परम ये धाम में सारे कार्य युवावस्था में कर लो तो बहुत आनंदित होगे, तो सब कुछ अच्छा रहेगा। बुढ़ापे में तो सभी कर लेते हैं। साथ में 51 शक्तिपीठ, ये सब सनातनी की चीजें बनी हुई हैं। इनमें जाओ, 51 शक्तिपीठ कहाँ है, पूरी लिस्ट बनाओ। अपने छोटे छोटे जीवन में जैसे काल आता है अपना, जाते जाओ, सब जगह जाओ, जाना चाहिए। आपके जीवन में बाबा श्याम का क्या महत्व है? मेरे जीवन में नहीं, सबके जीवन में महत्व है। अभी क्या है कि मैं आया हूँ 2 साल बाद, अब जब उनकी इच्छा होगी तब बुलाएंगे। एक बार आप सभी से क्या कहना चाहेंगे यहाँ? मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि सबको आना चाहिए। जो भी सनातनी है सब आओ, यहाँ दर्शन करो, आशीर्वाद प्राप्त करो और प्रचार भी करो। ये प्रचार होना बहुत मजारों पर जाने की जरूरत नहीं है। जब आप सनातनी हो तो यही शक्ति है, मजार में नहीं है। तो यहीं आओ, शुद्ध सनातनी बनो और अपने सनातन को पहचानो। जय श्री कृष्ण। जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ पे आए थे जो वीर बर्बरिक थे, तो यहाँ पे उन्होंने रास्ता रोका उनका श्री कृष्ण भगवान ने कि मैं 3 बाण से मैं पूरे महाभारत को खत्म कर। तो उन्होंने अचंभे में पड़ गए, बोले एक साधु कैसे मेरा शीश मांग सकता है। बोला प्रभु आप अपने पूरे रूप में आइए, जब मैं आपको शीश दे सकता हूँ। तो तब श्री कृष्ण भगवान अपने रूप में आए, तब उन्होंने यहाँ शीश इस पीपल के पेड़ के नीचे दिया था। तो शीश उनका वहाँ पे है, दाहिने हाथ। यहाँ शीश देने के बाद उत्तराखंड की पहाड़ी में बोला उन्होंने फिर ये कहा था, नहीं वो फिर बहुत बड़ी कहानी है, नहीं बता पाएंगे, लंबी कहानी हो जाती है। तो उन्होंने फिर वरदान दिया था, तो उन्होंने कहा था मैं युद्ध देखना चाहता हूँ। तो बोला ठीक है, युद्ध आप वहाँ से देखोगे, पहाड़ी है उत्तराखंड वाली। हाँ जी हाँ जी। तो वहाँ से फिर उन्होंने पूरा युद्ध देखा था, उसी के बारे में उन्होंने सब बताया भी था कि कौन जीता था कौन हारा था, क्योंकि उनको घमंड भी हो। 3 बाण जो मिले थे कहाँ से मिले थे? वो उनकी माता ने दिए थे। कौन सी माता? माता दुर्गा ने। बताओ कौन सी माता थी? तुम्हारा क्या नाम है? मैं बताऊंगा आपको। धनी माता, ऐसी कुछ नाम है। नहीं, जो 3 बाण की शक्ति जो मिली थी ना, वो मिली थी उनको कामाख्या माता से। हाँ, 3 बाण की जो उनको मिले थे वो माता की पूजा करते थे, उनकी माता पूजा की करते थे, हाँ। कामाख्या जी की करते हाँ, थे। तो उनसे ही मिले उनको 3 बाण। और 3 बाण मिलने के बाद उन्होंने कहा था कि जब आप इनको मतलब इस्तेमाल करोगे कहीं पे भी जाके, तो गलत जगह नहीं करोगे। मतलब जो आपको हारा होगा ना, जो हारेगा हारेगा उसका उसका साथ ही दोगे, साथ तो सारे युद्ध खत्म करते तो पांडव हार सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल उनके बिल्कुल, साथ जुड़, क्योंकि वो बिल्कुल, हार रहे थे। बिल्कुल इसलिए कृष्ण जी ने लीला रची। बिल्कुल तो उन्होंने कहा तुम्हारे जो बाण में ताकत है वो दिखाओ। बिल्कुल। तो कह रहे मेरे इतनी ताकत है, जितने भी इस वृक्ष में पत्ते हैं ना, सबको मैं छेद कर दूंगा। हाँ, छन्नी कर दूंगा। हाँ, तो सारे छत कर दिए थे और फिर तीर उनके हाँ, चरण उन्होंने में मतलब उतारा। परीक्षा ली, उन्होंने उसको पैर के नीचे दबा लिया हाँ, था, तो उसी उन्होंने जगह कहा पे। कि भैया अपना कृष्ण हे जी प्रभु अपना मतलब पैर हटाइए, हटाओ। ये उसको भी सल्ली कर देगा। हाँ, तो हटाया तो उसको दिया। तभी उन्होंने बोला था कि ये बहुत बलशाली है। हाँ, ये पूरा इसे- युद्ध को खत्म कर देगा। हाँ, तो 3 बाण में ही खत्म कर देगा। ठीक है भैया, थैंक यू। जय जय श्री श्री राम। नाम विनोद है। कहाँ से हैं सर? मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से आए हैं। जय श्री राम जी। कहाँ से हैं माँ जी आप? हम सब साथ में हैं। अच्छा, आप साथ में आए हो आप। अच्छा, यहाँ पर आने के बाद में क्या महसूस हुआ आपको, कैसा सुकून बस मिला? एक जो प्रेम था, जो लालसा थी मिलने की, वो पूरी हुई है। बाकी शाम कब बुलाएंगे दोबारा से, कब दर्शन होंगे, वो उनकी इच्छा पर है और हमारी भक्ति पर है, कब हम यहाँ पर आएंगे। अच्छा, आप पहली बार आए या फिर अब से पहले? फर्स्ट टाइम आए हैं। पहली बार आए। अब से पहले जैसे आपने कहते हैं कि हरे का सारा बाबा शाम हमारा, और जो भी बाबा से हम मांगते हैं वो पूरा हो जाता है। कभी आपने महसूस किया है ऐसा कि आपने बाबा से कुछ मांगा हो मन में तो आपको वो मिला है? ऐसा मैंने सबसे सुना है कि मांगने से सब कुछ मिलता है, लेकिन हम मांगने की इच्छा से तो नहीं आए, लेकिन हम मिलने की इच्छा से आए। बाकी बाबा को बताने की कुछ इच्छा नहीं है। बाबा सब समझते हैं किसको क्या चाहिए, वो अपनी इच्छा से कुछ देंगे, अपने आप ही देंगे। आप सभी से क्या कहना चाहेंगे बाबा शाम के बारे में? मैं यही कहना चाहूँगा, एक बार दर्शन करने के लिए ज़रूर आएँ और इनकी जो इनका जो तप है, जो शक्ति है, उनको खुद महसूस करें।
यहाँ आकर के। अच्छा, आज के युवा को यहाँ पर क्यों आना चाहिए? क्यों आना चाहिए? भक्ति है, भक्ति में ही शक्ति है, इसलिए आना चाहिए। जय श्री श्याम। जब फागुन का मेला होगा हमको पास बुलाना होगा। जब फागुन का मेला होगा हमको पास बुलाना होगा। मैं मारूंगा भर पिचकारी तुमको रंग लगाना होगा। मैं मारूंगा भरकर पिचकारी तुमको रंग लगाना होगा। मैं मारूंगा भर पिचकारी तुमको रंग लगाना होगा। मैं मारूंगा भर पिचकारी तुमको रंग लगाना होगा। खेलूंगा होली खेलूंगा, खेलूंगा होली खेलूंगा। रंग गुलाल लाया हूँ, चरणों में तेरे अरदास लाया हूँ। बोलो श्याम बाबा, श्याम बाबा की जय। खाटू नरेश की जय, धाम की जय। परिवार में आकर के बहुत खुशी मिली, बहुत शांति मिली। यहाँ पर आपने देखा बहुत सारे लोगों से हमने बातचीत की, उनके मन के बारे में जाना, बाबा खाटू श्याम के बारे में, और आपने बाकी अपनी वीडियो में देखा। देखिए, सबसे पहले हमारा एक ही प्रश्न था कि हमें इसमें छिद्र नजर नहीं आ रहे, लेकिन हमने अभी बड़े ध्यान से देखा, कुछ पत्तों में छेद नहीं है, लेकिन बहुत बारीक बारीक छेद भी हैं इस पत्तों में, जो आज तक भी इस पर मतलब प्रकोप है कि वही कहते हैं कि आज तक छेद हैं तो हैं, वाकई में सच में हैं। अब बाकी यदि आपको यकीन नहीं है तो आप खुद आकर के देखिएगा। मैं तो कहूँगा आइए खाटू श्याम बाबा के दरबार में और यहाँ पर खाटू श्याम बाबा के दर्शन कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने के बाद में चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय श्री श्याम। की जय।